नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त एबीपी रिपोर्ट का है। शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबर के साथ, जहां आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। शोपियां, पहलगाम, कठुआ में आतंकियों की तलाश में जोर शोर से सर्चिंग हो रही है, तो वहीं बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। खोजो और खत्म करो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बांदीपोरा के कुलनार इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी अल्ताफ को मार गिराया। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। यहां आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बल घरों की तलाशी ले रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की नजर आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों पर भी है। शोपियां के कई इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी ली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की तलाश की जा रही है वो आतंकवादी के सहयोगी हैं और कई सालों से नजरबंद हैं। पहलगाम में भी आतंकियों की तलाश हो रही है। सीआरपीएफ यहां बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। घरों की तलाशी ली जा रही है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। सर्च की ये तस्वीरें कठुआ के हीरानगर की है, जहां मंगतिया इलाके में संदिग्धों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल एक महिला ने दावा किया कि इस इलाके में 4 संदिग्ध एक साथ दिखे हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को खंगालना शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने आसपास के घरों की तलाशी ली। यहां आतंकियों की तलाश में ड्रोन भी उड़ाया गया। आतंकियों की तलाश में सेना के जवानों ने कुलगाम के कई घरों में छापेमारी की। उन घरों की भी जांच की जिन पर आतंकियों के सहयोगी होने का शक है। ये कुलगाम के डीएचपुरा के एक घर की तस्वीर। आतंकियों को पकड़ने और उनसे जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए कुलगाम पुलिस घरों की तलाशी अभियान चला रही है। डीएचपुरा में एक घर की तलाशी की तस्वीर देखिए। कुलगाम पुलिस के जवान ऐसे एक कमरों की जांच कर रहे थे। पुलिस के जवान ने कमरे में दाखिल होने से पहले उस घर के सदस्यों को आगे भेजा, फिर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वहीं दूसरा जवान दरवाजे पर खड़ा था। तीसरा जवान सीढ़ियों की निगरानी करता रहा और इनके अलावा कई और जवान घर के बाहर और सड़कों पर तैनात रहे, ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। पुलिस उन घरों की तलाश में जुटी है जिन पर आतंकियों से संबंध होने या उनकी मदद करने का शक है। इसीलिए घरों के अंदर के एक सामान की जांच की गई। इस दौरान संदिग्ध घरों के सदस्य या तो घर से बाहर कर दिए गए थे या पुलिस के जवानों के साथ कमरों के अंदर जांच में सहयोग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ एक्शन चालू है। आतंकी आसिफ का घर उड़ा दिया गया। आतंकी आदिल के घर पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है। ये धमाका आतंकी आसिफ के घर में हुआ। सेना के जवानों ने आतंकी आसिफ का घर ब्लास्ट से उड़ा दिया। आसिफ के घर वाले भी कह रहे हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए। गलत रास्ता उसने चुना है, उसकी सजा तो उसको भुगतनी है। प्राइम मिनिस्टर जो सजा देना चाहेंगे तो वो देंगे। बेगुनाह को मतलब मारा नहीं जाएगा। आतंकी आदिल के घर पर भी एक्शन हुआ। आदिल के घर पर बुलडोजर चलाकर साफ कर दिया गया कि इस बार आतंकियों और उनके सहयोगियों का पक्का इलाज कर दिया जाएगा। चारों तरफ से अब ये जमींदोज हो चुका है। आस पड़ोस के जो घर हैं उनको भी नुकसान यहाँ पर पहुँचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें मनोज आपको दिखाएंगे। चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे ये जमींदोज पड़ा हुआ है। बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है और यकीनन ये उस आदिल को सबक सिखाने की एक कोशिश, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलवामा में आतंकी एहसान अहमद शेख के घर भी एक्शन हुआ। ब्लास्ट से एहसान अहमद शेख का घर भी तबाह कर दिया गया। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले को अमल में लाने की कवायद शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पानी रोकने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद कैसे पाकिस्तान का पानी रोका जाए, इस पर मंथन के लिए गृह मंत्री अमित शाह के घर हाई प्रोफाइल बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और दिग्गज अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान पर चर्चा हुई। पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तरसाने के लिए भारत सरकार की रणनीति बन चुकी है। सहयोग बैठक में सिंधु का पानी स्टोर करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक चर्चा हुई कि सिंधु का पानी स्टोर करने के लिए बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए बांधों की तलहटी में मौजूद गाद को हटाने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को बताया गया कि जल्द ही बांधों की सफाई की पूरी योजना बनेगी। साथ ही साथ बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि वर्ल्ड बैंक को भी सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले की जानकारी दी जाएगी। वहीं राजस्थान के रेगिस्तान में थल सेना ने बड़ा युद्धाभ्यास किया। यहां सेना के जवानों ने दुश्मन की सीमा में घुसकर हमले की रणनीति को परखा। सेना के टैंक्स और पैदल सेना ने दमखम दिखाया। राजस्थान के रेगिस्तान में गरजते ये टैंक सीमा पार दुश्मन को दहला रहे हैं। टैंकों से निकलते ये शोले पहलगाम में गुस्ताखी कर बैठे पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के थार रेगिस्तान की हैं, जहां पाकिस्तान के सरहद के बेहद करीब भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने बहुत बड़ा जंगी अभ्यास किया, जिसका नाम है रसेल वाइपर। दुश्मन की सीमा में घुसकर हमले का ये युद्धाभ्यास, इसमें टैंकों और बख्तरबंद सैन्य वाहनों के साथ साथ पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो ने भी दमखम दिखाया। युद्ध के दौरान इस तरह के अभियानों में टैंकों का इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों पर कब्जा करने के लिए होता है, जबकि पैरा कमांडो ऑपरेशन के बाद वापस लौट आते हैं। इस युद्धाभ्यास का नाम भी बेहद खास है, रसेल वाइपर। वो सांप जो चलती फिरती मौत है, जिसने डस लिया तो एक तो बचना मुश्किल और दूसरा अगर बच गए तो शरीर के घाव वाले हिस्से को काटना तक पड़ जाता है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरा देश आक्रोशित है। पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में नाराजगी है। आज कई शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया गया है। पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या से पूरे देश में आक्रोश है। आम लोग सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आज जयपुर में कई संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। शहर में कई जगहों पर लोग सड़क पर उतरेंगे। आतंकी हमले से नाराज भोपाल के व्यापार संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया है। भोपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज शहर में आधे दिन बंद की अपील की है। बंद को कई व्यापारिक संगठनों ने समर्थन दिया है। मेरठ में भी आज हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। कई व्यापारिक और दूसरे संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी पिछले 2 दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आज बालाघाट में बंद का आह्वान किया गया है। शहर में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर दूसरी सभी गतिविधियों को बंद में शामिल किया गया है। पहलगाम में सैलानियों से उनका धर्म पूछने वाला अयाज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला टूरिस्ट ने आरोप लगाया था कि अहमद पर्यटकों से उनके धर्म के बारे में पूछताछ कर रहा था। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स अयाज अहमद है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर अयाज की तस्वीर वायरल हो रही थी। एक सैलानी ने दावा किया था कि खच्चर वाला अयाज लोगों से उनका धर्म पूछ रहा था। अयाज हथियार की भी बात कर रहा था। पहले लैंग्वेज जो थी उनकी हिंदी थी। 2 लाइन वो हिंदी में बोले थे। फिर मैं ऐसे वो देखा कि मैं बात सुन रही हूँ, आइस कांटेक्ट हुआ एक दूसरे का, मेरा और उसका, तो वो तुरंत अपनी भाषा बदल दिया था। वो यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था और वो ऐसे झुक के फ़ोन निकालता है, बात करता है। उसके पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, बहुत सारे फ़ोन। तो वो बोलता है प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी मैं 35 बंदूकें भिजवा दिया हूँ। ये दोनों ये हमको वहाँ पे ऊपर मिलते हैं, ये दोनों। और ये जो है एकता के दावे के बाद पुलिस ने अयाज को गिरफ्तार कर लिया है। वो गांदरबल के गोहीपोरा रायजान का रहने वाला है। अयाज सैलानियों को टट्टू सर्विस देता है। पुलिस अब अयाज से पूछताछ कर रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी की और आतंकवाद के रहनुमा पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों के कत्लेआम से नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने वाराणसी में विरोध प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पोस्टर हाथों में लेकर विरोध किया। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम ऐसे जो दर्दनाक घटना घटी है, हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं। मैं पूरा भरोसा है कि कार्रवाई होकर रहेगी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ यूपी के मुरादाबाद में भी लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, जहां महिलाओं ने विरोध का मोर्चा संभाला। हाथ में नंगी तलवार लेकर महिलाएं सड़क पर बैठी।
तलवार लहराते हुए नारेबाजी की। पहलगाम के अंदर जो एक बहुत बड़ा हत्याकांड होया थे और जिन्होंने लोगों ने हत्याकांड किया है उन्होंने लोगों के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है, उन्होंने सख्त तो सख्त सजाएं दी जानी चाहिए। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद इलाके में भी पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। रोजा शरीफ के खलीफा की अगुवाई में मुस्लिम समाज के लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, आतंकवाद का पुतला फूंका, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं सर्वदलीय बैठक में पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार के हर एक्शन का समर्थन करने वाली कांग्रेस ने अब सरकार से सवाल पूछा है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर पूछा है कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट कर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इंटेलिजेंस फेल कैसे हुआ, आतंकी बॉर्डर के अंदर कैसे आए, 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्या पीएम मोदी इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश आहत है, लेकिन कुछ सवालों का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। कांग्रेस ने वीडियो में पूछा कि सेना और सीमाएं सीधे मोदी सरकार के अंडर आती हैं, इसके बावजूद आतंकी बॉर्डर एरिया से इतना अंदर कैसे आ गए, इंटेलिजेंस से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने भी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया है। पवार ने कहा कि पहलगाम जैसे सुरक्षित स्थान पर हमले को देखते हुए सवाल उठते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया है। इसमें लैब्स है वो भी बताना चाहिए, ये लैब्स था, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, जो लोग वहाँ से आए हैं वापस जिंदा हैं वो बता रहे। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जगह जगह कैंडल मार्च निकाला गया, आतंकियों से बदला लेने की मांग की गई। पाकिस्तान के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे, कायराना हमले का विरोध किया, आतंकियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। जम्मू कश्मीर के डोडा, जम्मू और शिमला में कैंडल मार्च कर कांग्रेस ने विरोध जताया। कश्मीर की वादियों में जो शांति थी उसको अस्थिर करने की बात जिस प्रकार से भारी ताकतों ने की है, कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ खड़ी है। हैदराबाद में हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में सीएम रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए। पहलगाम हमले का विरोध हुआ और आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता तो बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी की राजधानी लखनऊ और गोवा की राजधानी पणजी में भी पहलगाम हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिहार के नवादा में आग का तांडव देखने को मिला। ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग ने इस कदर विकराल रूप धारण कर लिया कि लोग इससे जान बचाकर भागते दिखाई दिए। नवादा के कादिरगंज इलाके में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। यहाँ मौजूद ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक ही आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन इस दौरान ये आग इस कदर भड़कती दिखी कि लोग सिर पर पैर रखकर भागते हुए दिखाई दिए। आप खुद देख सकते हैं कि आग बुझाने की कोशिश के दौरान कैसे ये आग अचानक ही भड़कती हुई दिखाई दी, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिश कर रहे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में फायर ब्रिगेड टीम के भी पसीने छूट गए। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया था। आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची दिखाई दी। गनीमत रही कि आग के शोले आसपास की दुकान तक नहीं पहुँचे। वहीं देहरादून में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां 3 बाइक सवार आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक में आग लग गई। हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं। सड़क के किनारे उठती आग की लपटें चीख चीख कर बता रही हैं कि यह हादसा कितना भीषण था। तस्वीरें देहरादून के काला ढूंगी रोड की हैं, जहां पर 3 बाइक में इतनी भीषण टक्कर हुई कि लोग सहम गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के पेट्रोल टैंक फट गए, जिसके बाद तीनों बाइक आग के शोलों में घिर गई। आप खुद देख सकते हैं कि टक्कर के बाद कैसे तीनों बाइक सड़क के किनारे धू धू कर जलती दिख रही हैं। हादसे के बाद हड़कंप मच गया।
सड़क से गुजरने वाले लोग इस भीषण हादसे को देखने के बाद खौफजदा हो गए। हादसे में 2 बाइक सवारों की जलकर मौत हो गई। 4 बाइक सवार घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार सभी युवक हल्द्वानी के रहने वाले थे। घायलों का इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में जारी है। सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के पास वाली जगह से गुजर रही कार में सवार युवकों ने इसका वीडियो बनाया, जो हादसे के कुछ ही देर बाद यहां से गुजर रहे थे। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे रफ्तार की खुमारी 3 बाइक पर सवार 6 युवकों पर भारी पड़ गई। गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ों पर जंगल में आग भड़कने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नैनीताल में जंगल में लगी आग अब बेकाबू होती दिख रही है, तो बद्रीनाथ में भी जंगल में आग लगने से हड़कंप मचा दिख रहा है। नैनीताल के जंगल में आग कुछ इसी अंदाज में धधक रही है, जो तेजी से इलाकों में फैलती दिख रही है। हनुमानगढ़ी के पास लगी ये आग तेजी से आगे बढ़ रही है। आग की वजह से अभी तक हनुमानगढ़ी के आसपास मौजूद जंगल पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। वहीं आग आम लोगों के आने जाने वाले रास्ते तक भी पहुंच गई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी खासी परेशानी हो रही है। आग की तेजी से बढ़ने की वजह से लोग खौफजदा दिख रहे हैं। हालात को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन जंगल में लगी यह आग कम होने के बजाय और भड़कती दिख रही है। लोगों को इसकी वजह से अब किसी हादसे का डर भी सताने लगा है। नैनीताल की तरह ही बद्रीनाथ में भी जंगल की आग से लोग खौफजदा दिख रहे हैं, जहां पर नारायण बगड़ फॉरेस्ट रेंज में आग धधकती दिख रही है। जंगल से धुआं उठता दिख रहा है और इसकी वजह से आसपास मौजूद गांव पर खतरा मंडराता दिख रहा है। जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की जा चुकी है, हालांकि अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। वहीं पहलगाम हमले को लेकर राजस्थान के जैसलमेर में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। होटल और गाड़ियों की चेकिंग की गई, लेकिन इसमें सबसे खास दिखा थानेदार का स्टाइल, जो चर्चा का विषय बन गया है। आंखों पर काला चश्मा, सिर पर हेलमेट, शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट और हाथ में पिस्टल। जैसलमेर के थानेदार का ये अंदाज तब देखने को मिला जब पुलिस ने होटल और गाड़ियों की चेकिंग का अभियान चलाया। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसलमेर में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है, जिसके तहत पुलिस ने सड़क पर मार्च निकाला, होटल और गाड़ियों की चेकिंग की गई। लेकिन इस दौरान थानेदार साहब खास तैयारी के साथ चेकिंग करते दिखे। इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, सिर पर हेलमेट लगाया और हाथ में पिस्टल लेकर ये चेकिंग अभियान का हिस्सा बनी। वहीं इनके साथ मौजूद 2 पुलिसकर्मी के अलावा बाकी सभी साधारण पुलिस यूनिफॉर्म में ही दिखाई दिए। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई। इसी के मद्देनजर जैसलमेर में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने जगह जगह जवान तैनात किए और सघन चेकिंग अभियान चलाया। लेकिन इस दौरान थानेदार साहब अलग ही पोज मारते दिखे, जिनका अलग अंदाज अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। वहीं एसपी ने बताया कि संदिग्ध लोगों पर पुलिस नजर रख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।